आरसी की कॉपी है वो भी आ गई है। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो गाड़ी की आरसी की कॉपी आई है वो आप आज तक पर अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। रजिस्टर्ड ओनर इसके मोहम्मद सलमान, और इस गाड़ी का नंबर हरियाणा का नंबर है जो हम आपको बता रहे थे, HR 26CE 7674 HR 26CE 7674, जो कि रजिस्टर्ड ओनर मोहम्मद सलमान सन ऑफ मोहम्मद शाहिद, और इसका रजिस्ट्रेशन 2014 का हो रखा है। सफ़ेद रंग की ये कार है। ये सारी जानकारियां इसकी सामने आई हैं, लेकिन अभी देखना है कि देखिए ये गाड़ी में CNG भी लगी हुई थी, पेट्रोल और CNG। अच्छा हाँ, इसमें जो आरसी में जो जानकारियां हैं उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल और CNG दोनों पे चलती है। सफ़ेद रंग की ये गाड़ी जो कि पेट्रोल और CNG दोनों पे चलती है। तो जिस तरह के धमाके की बात इसमें हो रही थी और जिस तरह गाड़ी का परखच्चा उड़ा हुआ आप पूरे पीछे मेरी लाइन से जो गाड़ियां खड़ी हैं उसमें देख रहे हैं, उसमें CNG का इस्तेमाल, CNG उस गाड़ी के भीतर अगर इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह का धमाका हुआ है, जिस तरह का उसका इम्पैक्ट हुआ है, वो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा एक सूत्र की शुरुआत होती है। जितेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से गाड़ी की जो आरसी है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये गाड़ी सलमान नाम के व्यक्ति के नाम से थी। हालांकि उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसने बेच दिया था गाड़ी, और I-20 गाड़ी में सलमान की क्या भूमिका हो सकती है उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इससे पहले ही बताया था कि NSG की जो टीम है, जो हमने देखा है, जो मेन गाड़ी है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी है और उसके पीछे CNG की किट लगी हुई है, तो CNG का किस तरीके से इस में इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से, वो तमाम चीज़ें हमने देखा कि NSG के जो कमांडो हैं, NSG के जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से वो गाड़ी के पिछले हिस्से से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसको जो उनके पास बॉक्सेज हैं उनको उसमें रखा जा रहा है। तो ये बता रहा है कि NBDC जो NSG का जो टीम है, वो नेशनल बम डेटा सेंटर, वो तमाम चीज़ें एविडेंस कलेक्ट करके ये कोशिश कर रहा है कि इसमें से वो चीज़ें निकाला जाए जिससे कि ये पता चल सके कि विस्फोटक किस तरीके का रहा होगा और किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। क्योंकि जितने लोग घायल हुए हैं, 20 लोग की जो लिस्ट आई हुई है उसमें 20 लोग घायल हुए हैं, उसमें से कई लोग गंभीर घायल हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। तो विस्फोटक की जो क्षमता है वो हाई लेवल की रही होगी। इस वजह से जो यहाँ तमाम एजेंसियाँ हैं वो ये तलाशने की कोशिश कर रही हैं कि किस लेवल का विस्फोटक है और कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। इस पर बड़े स्तर पर छानबीन की जा रही है और यही तस्वीरें यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रही हैं। श्वेता, ये तस्वीरें सामने दिखाई पड़ रही हैं गाड़ियों की, पूरी जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं उनकी जो एक पूरी कतार आप देख रहे हैं, उनके साथ जो बॉम्ब स्क्वाड की टीमें हैं, जो स्पेशलिस्ट टीमें हैं यहाँ पर, न केवल NSG की, NIA की टीम यहाँ पर पहुँचने की बात, और साथ में जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है उसकी टीम, UP ATS की टीम, सबकी मौजूदगी यहाँ पर। सीधे तौर पर कोशिश यही कि इसकी जांच जल्द से जल्द होकर ये समझ में आए कि क्या इसका कोई लेना देना उन बरामदगियों से भी है जो यहाँ पर इस जो अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से विस्फोटक बरामद किए जा रहे थे उनसे इसका कोई सीधा सीधा लेना देना हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें, जो खबरें लगातार दिखा रहे हैं उसमें हम अरविंद ओझा के पास भी आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर अरविंद न केवल इस पूरे मामले में जांच इस जगह पर जारी, बल्कि इसके देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो अब तक जो अलग अलग विस्फोटकों का मिलना, लोगों की गिरफ्तारियां, वो पूरे तार जोड़कर और एक मुकम्मल तस्वीर के हिसाब से भी करना होगा। बिल्कुल श्वेता, और जहां इस वक्त मैं और आप मौजूद हैं, अमूमन जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की रिकवरी हुई है, यहां से कुछ दूरी पर सदर बाजार में बहुत आसानी से मिलता है।
और यहाँ जो धमाका हुआ है वो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, ये क्लियर किया है हमें एजेंसी के सूत्रों ने। लेकिन ब्लास्ट का नेचर क्या है इसके बारे में अभी तक कोई दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या ये सीएनजी ब्लास्ट था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, बम धमाका था। इसको लेकर घंटों बीत चुके हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं आई है सामने, श्वेता। लेकिन जांच से जुड़ी 5 अहम बातें हम जरूर अपने दर्शकों को बता दिए देते हैं। पहली चीज ये कि i20 कार के पिछले हिस्से में ये धमाका हुआ था और उसमें 3 लोग सवार थे। जाहिर सी बात है वो घायल हुए होंगे, उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया। पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ, जो ब्लास्ट का साइट है वहां पर कोई गड्ढा नहीं हुआ। जो लोग घायल हुए, जिनकी मौत हुई, उनकी शरीर की जांच की गई, उसमें कील और तार जैसी नुकीली चीज बरामद नहीं हुई। अब सवाल है कि इतना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट, कार के फरकच्चे उड़ गए। पहले ये सामने आया क्योंकि जो आई विटनेस थे और क्राइम सीन पर जो देखा गया कि इको कार जिसके परखच्चे उड़ गए थे, शुरुआत में जानकारी आई कि इको कार में धमाका हुआ। उसके बाद फिर पुष्टि हुई कि i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर जांच अब इस बात पर की जा रही है कि क्या इस धमाके में किसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ। यही जानने के लिए जो एनएसजी की एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, एंटी टेरर यूनिट वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और कार i20 वो सलमान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसकी आरसी की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लिया। उसने बताया कि उसने कार किसी को आगे बेच दी थी। अब उस असली मालिक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। असली कार का जो मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, ये पहचानने की कोशिश की जा रही है ताकि कम से कम एक सिरा जोड़ा जा सके। साथ ही साथ ये जो पूरा रूट है नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, लाल किला सामने की तरफ है, ये जो पूरा इलाका है ये सीसीटीवी से घिरा हुआ है। हाई रेजोल्यूशन का सीसीटीवी लगा हुआ है जो दिन और रात में कोई भी मूवमेंट यहाँ होती है उसको कैप्चर करता है। तो तकरीबन यहाँ से आईटीओ की तरफ जो रास्ता जाता है 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वो अहम सुराग होगा जिससे ये पता चलेगा कि ब्लास्ट किस तरह से हुआ। 6:52 पर चलती कार में ब्लास्ट हुआ, ये तो क्लियर है। जाहिर है अरविंद, अभी भी वो सारी सीसीटीवी निकाले ही जा रहे होंगे। हर एक ट्रैफिक लाइट जैसा कि हमने आपको दिखाया था यहाँ पर पूरे में मौजूदगी उन कैमरेज की होती है। एक पोल हमने आपको दिखाया था, पीछे वाले पर भी मुझे कम से कम 5 दिख रहे हैं और हर दिशा को कवर करते हुए। सुशांत, आप क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे भी थे और उसके बाद से जो गाड़ियां सीधा एक कतार में हमें दिख रही है वहां पर, एक तो उनका हाल, दूसरा उस पूरे मेट्रो स्टेशन का हाल अजीब थोड़ा सा ये हो जाता है। और लोग चूंकि अभी भी पूरे देश में सब लोग हमारे साथ जुड़कर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आधिकारिक रूप से कहा क्या जा रहा है, कि क्या ये है, क्यों इस तरीके से। एक तो नंबर 1 इंतजार, क्या पेचीदगियां आपको समझ में आ रही हैं जो बताया जा रहा है कि इस पूरे धमाके को लेकर कुछ अभी एक ऑफिशियली हम नहीं कह सकते हैं कि ये किस तरह का एक धमाका था। देखिए, अभी ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि ये टेरर अटैक है। गाड़ी सीएनजी की थी, सीएनजी में ब्लास्ट हुआ, क्या उसमें आरडीएक्स था, ये भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो ब्लास्ट था, पेट्रोलियम और सीएनजी दोनों उस गाड़ी में होना मौजूद है ना, ये बहुत खतरनाक है। और उसके आसपास की जो गाड़ियां, वो भी ये बताया जा रहा है कि वो सीएनजी की गाड़ियां थी, उनमें भी आग लगी है। क्योंकि इको गाड़ी थी, ज़्यादातर यहाँ पर गाड़ियाँ सवारियों को लेकर के जाती हैं दूसरे इलाके में। जो लोग यहाँ के लोकल्स जिन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उन्होंने कहा अधिकांश टैक्सी ड्राइवर्स थे और टैक्सीज अधिकांश सीएनजी चलती हैं या फिर डीजल से चलती हैं। पेट्रोल से बहुत कम चलती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, इस पूरे रोड पर हैवी ट्रैफिक रहता है, तमाम सामान की अनलोडिंग होती है। अगर रोड के उस तरफ जाएंगे तो तमाम जो दुकानदार हैं, जो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, उनकी गाड़ियां पार्क होती हैं और बाहर रोड पर ही सामान लोडिंग अनलोडिंग का जितना भी कार्टून्स है वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। लोगों ने अपना सामान लोडिंग अनलोडिंग का वहीं सड़क पे छोड़ करके भाग गए क्योंकि अफरा तफरी मची ज़बरदस्त तरीके से। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर गाड़ी का एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर अभी तक गिरा हुआ है। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो कई और हिस्से, और ऐसे कई बड़े हिस्से जो है वो रोड के उस तरफ है। सड़क पर 3 से 4 गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो, क्रेटा, कई अलग अलग गाड़ियाँ जो लोग पार्क करते हैं वो पूरी तरीके से, उनके शीशे डैमेज हैं, उनके आसपास के तमाम हिस्से जो है वो पूरी तरीके से डैमेज है। साइकिलें खड़ी थी वो डैमेज है, मंदिर है वो डैमेज है, मेट्रो स्टेशन के पूरे हिस्से के जो शीशे लगे होते हैं वो डैमेज है। रोड के इस तरफ जो है धमाका होता है,
चंद कदम की दूरी पर गेट नंबर 4 है, वहाँ पर शीशे नहीं डैमेज हुए, लेकिन अपोजिट साइड में गेट नंबर 1 है, उसके सारे शीशे डैमेज हो चुके हैं। उसके सामने जो दुकानें हैं उनके सारे शीशे जो है वो डैमेज है। ओल्ड राजपथ राय मार्केट अंदर भगीरथ पैलेस है जहाँ मेडिसिन की दुकान है, वहाँ के दुकानदार जो है वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि धमाका ज़बरदस्त था, उनकी दुकानें उनकी कुर्सियाँ जो है वो हिली, तब वो भागते हुए बाहर आए कि किस तरीके का धमाका, क्योंकि आग की लपटें बहुत ज़्यादा थी, कई सारी गाड़ियाँ थी, लोग झुलसे हुए थे, बर्न इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसका कहना जल्दबाजी है कि इसके पीछे की मेन वजह क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। एनआईए यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे हिस्से में तकरीबन 100 से 150 के आसपास सीसीटीवी कैमरेज होंगे, उन सब की जांच जो है वो की जाएगी।